सच जानकर चौंक जाओगे। तुम देख नहीं पा रहे हो सच्चाई तो तुम्हें आज मालूम होगा। अपने ईश्वर को धन्यवाद कहो जिन्होंने तुम्हें आज इस संदेश तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है। अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हें यह बात कभी भी किसी ने भी नहीं कहना है, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें इनके बारे में इन विषय में बताओगे, वैसे ही अपने जीवन में दुखों को नियंत्रित कर दोगे। इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश लगा ही रहता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हमेशा सुख रहा हो। जिन्हों जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। इसी प्रकार कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं जो संपूर्ण जीवन में दुखी ही रहता हो, क्योंकि अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, जिसमें कोई दूसरा उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। किंतु बाधा अवश्य ही उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रिय, इसीलिए आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात किसी से साझा मत करना। अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी, दायबंद संबंध और अपने भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीति, मेरे बच्चे, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इन विषयों के बारे में किसी से भी बात नहीं करते हैं। कई बार व्यक्ति सहानुभूति हासिल करने के लिए अथवा अपने दुखों को बांटने के लिए यह बात विश्वास करके अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों से साझा कर लेते हैं, किंतु यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जब तुम किसी को अपनी मजबूरी बता देते हो, तब वह थोड़ी सहानुभूति अवश्य दिखाएगा, किंतु वक्त आने पर तुम्हारा फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसी प्रकार जब तुम अपने दायित्व जीवन की चर्चा दूसरों से करते हो, वह तुम्हारे जीवन में जहर घोल सकते हैं। यदि तुम अत्यधिक सुखी हो, तो वह तुम्हारे जीवन में दुख लाने का प्रयास करेंगे, और यदि तुम सुख हो तो वह उस सुख को और अधिक गाढ़ा करने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जब तुम किसी को अपने भविष्य की रणनीतियां बता देते हो,
तो सर्वप्रथम तुम उस कार्य को उस ऊर्जा से नहीं कर सकते जिससे तुम्हें उसे करना चाहिए, क्योंकि वह बात साझा करने से तुम्हारी ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, यह बात तुम नहीं जान सकते हो। वह किसी भी प्रकार से तुम्हारी योजना में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, किंतु तुम्हारे कार्य में विघ्न अवश्य ही उत्पन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इसीलिए आज से यह बात गांठ बांध लो। इन चारों बातों के विषय में कभी भी किसी से भी तुम चर्चा नहीं करोगे, तब तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल और खुशहाल ही रहेगा। जब तुम उदास रहोगे तो कोई तुम्हारी खबर भी नहीं पूछेगा, किंतु जब तुम मुस्कुराओगे तो जमाना तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह अवश्य ही पूछेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, सदैव दूसरों के समक्ष इतना प्रसन्न चित्त रहो कि तुम्हारी मुस्कान देखकर वह आश्चर्यचकित में पड़े रहे। अच्छा, तो अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरे बच्चे, क्या कभी तुमने किसी पक्षी को घोंसले का निभ बनाते देखा है, अथवा परिश्रम करके तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और कहीं से तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? ऐसे में वो रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है और ना ही किसी से कुछ कहता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, फिर तुम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़कर लोगों से सहानुभूति लेते हो? मेरे प्रिय बच्चे, एक बात तुम्हें सदैव स्मरण रखना होगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। मेरे बच्चे, तुम श्रद्धो हो तो पहाड़ तो सहने ही पड़ेंगे ना। यदि जीवन में तुम्हें तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश तुम्हें करना ही होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं, जो नित्य चलते हैं, रुकते नहीं हैं, और जो चलते हैं वह अपने जीवन में ऐसा दौड़ लगाते हैं कि अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचते हैं।